अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हमारे इस चैनल को जैसे कि आपको पता है बनाने का मकसद ही ये है कि हमने एक अज़म उठाया हुआ है कि आप लोगों को हम रियल एस्टेट के अंदर एजुकेट कर सकें ताकि आप लोग अपने राइट डिसीजंस ले सकें। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे की अपनी जमा पूंजी जो होती है, मेहनत की कमाई जो होती है, हक हलाल की, वो उसने बचा बचा के जो है इन्वेस्ट करनी होती है। और बहुत सारी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है हमारे लोगों की जब वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने आते हैं। किसी ने सोचा होता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कल को बेटी की शादी होगी वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, कल को कोई मुश्किल हालात आएंगे वहाँ पे ये पैसे यूज़ हो जाएंगे, या बैंक में पैसा ना रखें क्योंकि बैंक में आपको पता है आपको सूद मिलता है, उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी लोग पसंद नहीं करते। तो बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमेशा से लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाते आए हैं और इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। हम बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि आपकी सरमायाकारी को ना सिर्फ हम महफूज बनाएं बल्कि आपको इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो अब जिद्दत का दौर चल रहा है इसके अंदर आप लोगों को एजुकेट करते रहें। आज की मेरी वीडियो इसी तरह की एक वीडियो है, इसको पूरी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जी इस वक्त लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, कराची, ऑल ओवर द पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है उसकी जो दिन ब दिन जो है वो तरक्की मिल रही है रियल एस्टेट को, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को। तो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं। तो मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप लोगों को गाइड करूँ कि जब भी आप किसी, स्पेशली ये वीडियो कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए भी है लेकिन इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आप रेजिडेंशियल भी अगर आप सरमायाकारी करने जा रहे हैं तो उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको जहन में रखना चाहिए अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करने का इरादा रखते हैं। सबसे पहले जी, प्रॉपर्टी के अंदर जब भी लोग हमारे पास सरमायाकारी करने आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं प्रॉपर्टी के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है बेसिकली लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। जब भी लोग हमसे पूछते हैं तो हम उन्हें एक ही आंसर देते हैं, दैट इज़ लोकेशन। तो लोकेशन पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि लोकेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी बेस पे आप लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे जो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे क्या आपको रेंटल मिलेगा, वहाँ पे मोबिलिटी कैसी होगी, वहाँ पे कोई फ्रेंचाइज आ सकती है, नहीं आ सकती। तो लोकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा खासियत है। अब जहाँ बात होती है लोकेशन की, वहाँ हम देखेंगे कि लोकेशन किस टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ लोकेशन कौन कौन सी है जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलती है। तो उसमें एक आपको ऑप्शन मिलती है नेबरहुड कमर्शियल एक्टिविटी जो होती है, यानी कि एक ऐसी कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी जो कि आसपास के जो आपका मोहल्ला होता है, इलाका होता है, उसमें आपको फैसिलिटेट करती है। दूसरी ऑप्शन होती है एक कॉलोनी के अंदर कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी, और तीसरी ऑप्शन होती है कि आप किसी रीजनल प्रोजेक्ट के अंदर सरमायाकारी करें। डेफिनेटली रीजनल प्रोजेक्ट जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, मेगा प्रोजेक्ट होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा फ्लो मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको उस तरफ ही जाना चाहिए। अब आप कभी भी अगर सरमायाकारी करने का सोचते हैं, आप लोकेशन को देखते हैं तो आप ज़रूर देखा करें, आपको बहुत सारी ऐसी लोकेशंस मिलती हैं कि जैसे एक जगह है वो दिन ब दिन पॉपुलर हो गई है, वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ का घर बन गया, लेकिन जब आप अपनी स्टडी करेंगे आप वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अभी कोई भी ग्रोसरी स्टोर नहीं बना, यहाँ पे अभी कोई भी यूटिलिटी स्टोर नहीं बना, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए कोई दुकान नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो राइट प्लेस है कि अगर वहाँ पे इतनी आबादी आ चुकी है तो अगर आप वहाँ पे उस लोकेशन के ऊपर बेसिकली कोई दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट बाय करेंगे तो वो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा देगा। इसी के साथ साथ आपको अपनी फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ ये आप लोगों का राइट है, आप लोग एक चीज़ के पैसे पे कर रहे हैं, आप लोगों का राइट है कि आप लोग फिजिबिलिटीज़ को लाजमी देखें। इन्वेस्टमेंट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि आप लोग सैचुरेटेड एरियाज़ के अंदर इन्वेस्ट ना करें, यानी कि उन एरियाज़ के अंदर इन्वेस्ट ना करें जहां प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, बल्कि आप उन एरियाज़ की तरफ इन्वेस्ट करें जहां पे नीचे से ऊपर अभी ग्रोथ होनी है। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे आप ब्लू एरिया इस्लामाबाद ले लें या आप कोई भी मेन एरिया ले लें किसी भी शहर का, लाहौर का गुलबर्ग ले लें,
तो जहाँ पे मिसाल के तौर पे इस वक्त रेट ही अगर हम कोई दुकान का देखें तो 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट जहाँ पे इस वक्त दुकान का ही रेट है, तो वहाँ पे आप देखेंगे अगर एक नॉर्मल कोई स्टोर आएगी, कोई चेन आएगा तो उसको 3000 स्क्वायर फीट तो चाहिए होता है। तो इस हिसाब से उसको 30 करोड़ रुपए की दुकान लेनी पड़ेगी। अगर 30 करोड़ की कोई बंदा दुकान ले भी लेता है तो इतनी जगह के ऊपर डेफिनेटली रेंट भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपने देखा होगा शहर की बहुत मेन जगह होती हैं लेकिन वहाँ पर खाली होते हैं, प्लाजे खाली होते हैं। उसकी वजह क्या है कि कोई भी फ्रेंचाइज आती है वो डेफिनेटली जो बंदा रेंट मांगता है वो अपनी जगह के हिसाब से वो तो जस्टिस कर रहा है, वो तो रेंट सही मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे उस फ्रेंचाइज का इतना प्रॉफिट नहीं होता कि वो उसको बर्दाश्त कर सके, जिसकी वजह से वो 2 महीने 3 महीने वहाँ पे रहेगा, उसके बाद उसको छोड़ के चला जाएगा कि यार मैं किसी ऐसी जगह पे जाके अपना रोज़गार स्टार्ट करूँ जहाँ पे रेंट मुनासिब हो, ताकि एटलीस्ट मैं कुछ अच्छा कमा तो सकूँ और कुछ बचा तो सकूँ। तो ये इसलिए आपने कभी भी उन एरियाज़ में जाके इन्वेस्ट ना करें जहाँ पे गैर ज़रूरी प्राइसेस बढ़ चुकी है, जहाँ पे पिछले कोई 20 सालों के अंदर 30% तक या 30 गुना जो है वो इजाफा हो चुका है। इसलिए उन एरियाज़ की तरफ ना जाएं जो कि ऑलरेडी अपने पीक के ऊपर है, बल्कि उन एरियाज़ की तरफ जाएं जहां पे अभी पोटेंशियल ग्रोथ जो है ऑलरेडी वाक़या है। क्योंकि आप देखिए कि जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त आ रहे हैं वो शहर की आबादी से थोड़े से दूर आ रहे हैं, और हाउसिंग सोसाइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आने वाले वक्तों में लोगों की ये ज़रूरत बन गई है, क्योंकि रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होते हैं। जो बड़े सिटीज़ हैं, लोग अपने घर से निकलते हैं, रिंग रोड यूज़ करेंगे, मोटरवे यूज़ करेंगे और उससे अपनी डेस्टिनेशन को सिग्नल फ्री जो है वो पहुँच सकेंगे। अब अगर उन्होंने कोई चीज़ परचेज़ भी करनी है, कोई कमर्शियल चीज़ भी लेनी है, तो वो अपनी कम्युनिटी में जाना पसंद करेंगे, ना कि आज भी आप लाहौर की मिसाल देख लें, पिंडी की मिसाल देख लें कि लोग आज भी पुराने बाज़ारों का रुख नहीं करते, बल्कि लोग ज़्यादा कंफर्टेबल है कि अपने इलाके के ग्रोसरी स्टोर से बाइंग कर लेते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोजेक्ट का डिज़ाइन। इसको बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है। अच्छे और बुरे डिज़ाइन में क्या फ़र्क होता है, मैं कोशिश करूँगा अपनी बात में आपको समझा सकूँ। अगर एक अच्छा डिज़ाइनर है तो वो हमेशा बड़ी पार्किंग देगा। बड़ी पार्किंग से क्या होगा कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी कामयाब हो जाएगी। अगर एक जगह पार्किंग ही नहीं है, एक जगह पार्किंग ही नहीं है, आप खुद सोचेंगे वहाँ पे रहने वाले लोग जो है, या वो लोग जो अपार्टमेंट्स में रहते होंगे या वहाँ पे जो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आएंगे, उनकी गाड़ी ही महफूज नहीं है, उनको डेडिकेटेड पार्किंग ही नहीं मिली, तो वो प्लाज़ा कभी कामयाब हो सकता है? कभी भी नहीं कामयाब हो सकता। डेवलपर के लिए बड़ा आसान होता है कि कम स्पेस की पार्किंग देके अपनी जगह बचा ले, लेकिन इस चीज़ से आपने बचना है, उस अच्छे डेवलपर का इंतखाब करना है जिसने प्रॉपर पार्किंग की जगह दी, वो इस तरह की कंजूसी ना की हो। इसी तरह बहुत सारी मैंने देखे हैं, ऐसे प्लाजे देखे हैं, उनके डिज़ाइन के अंदर वीकनेस ये होती है कि उनकी पार्किंग के अंदर जो स्लोप होती है वो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे नीचे जा रही होती है। अब देखा जाए बंदा वहाँ पे गाड़ी कैसे लेके जाएगा, या अगर गाड़ी ऐसे जाएगी तो आपका बम्पर हिट होगा। ये डिज़ाइन के अंदर फॉल्ट है। इसके बरक्स जब कोई अच्छा डिज़ाइनर होगा वो इस तरह की गड़बड़ नहीं करेगा, बल्कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि हर 10 फीट के बाद जो है 1 फुट की जो है वो स्लोप होती है रैंप के अंदर, तो वो प्रॉपर जो है वो रैंप को बनाएगा, पैसे नहीं बचाएगा बल्कि उसको कारआमद बनाएगा। इसी तरह आप देखेंगे जो पुराने इलाके होते हैं, अंदरून के इलाके होते हैं, वहाँ पे टॉयलेट्स की कमी होती है। लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, वो शॉपिंग करने जाते हैं तो उनको हर वक्त यही पड़ी होती है कि बस ज़रूरी काम करें और निकलें, क्योंकि उनको जो एक कंफर्ट है वो घर जाके ही मिलेगा। जबकि जो अच्छे डिज़ाइनर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपको वहाँ सिनेमा भी मिल रहा है, वहाँ पे प्ले एरिया भी मिल रहा है, वहाँ पे फूड कोर्ट भी मिल रहा है। तो ये डिज़ाइनर अगर अच्छा डिज़ाइन प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पे प्रॉपर प्री प्लान जो है वो टॉयलेट्स भी दिए जाएंगे। इसी तरह जो लिफ्ट्स होती हैं वो भी आपने देखना है कि जी वो डिज़ाइन के अंदर प्रॉपर है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट बुक करवा रहे हैं और पता चले कि आपको अपने अपार्टमेंट में पहुंचते पहुंचते जो है वो जी 10-10 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि लिफ्ट जो है उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी कि उन्होंने पैसे से बचाए और वो पूरे मॉल को या पूरी जो बिल्डिंग को अकोमोडेट ही नहीं कर सकता था। इसी तरह सीढ़ियाँ जो है उसकी हाइट जो है इंटरनेशनली 7 इंच से ऊपर नहीं होती। अब बहुत सारे डेवलपर पैसे बचाने के लिए 10 इंच की या उससे ज़्यादा सीढ़ी दे देती है, लेकिन वो अनकम्फर्टेबल होती है। तो ये भी डिज़ाइन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फायर का सिस्टम जो है कि खुदा ना खास्ता
कल को आग लग जाए तो बिल्डिंग में सेफ्टी मेजर्स क्या है। इसी तरह कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं वो डिज़ाइन के अंदर साथ ही शॉप है। अब आपको क्या अच्छा लगेगा, आपकी शॉप है साथ ही जी टॉयलेट बने हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिज़ाइन के अंदर। आपके पैसेज कितने फिट के हैं, हाइट तो ज़्यादा छोटी नहीं है। अब आपको एक ऐसी दुकान दे दी जाए जिसकी 8 से 10 फीट हाइट हो, तो आप या आपका कस्टमर या कल को आप रेंट आउट भी करना चाहें तो उस दुकान का क्या फ़ायदा। ऐसी मैं हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। बड़े बड़े शहरों के अंदर इतने आप डिज़ाइन के अंदर फॉल्ट्स होते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि ये किसने बनाया। होता यही है कि जो डेवलपर है उसका भी पहला एक्सपीरियंस है, वो किसी ऐसे अनाड़ी बंदे से डिज़ाइन करवा लेता है। लोग से ये देखते जी हमें सस्ता मिल रहा है, या हमें जी ये चीज़ समझ आ रही है, या हमें किसी जानने वाले ने कहा था यहाँ इन्वेस्ट कर लो। आप तहकीक करें, अच्छी चीज़ प्रॉपर्टी में लें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इसी तरह आपने देखना है कि इस डेवलपर की टीम का ऑलरेडी पहले क्या काम है, इनकी टीम में कौन लोग हैं, इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और मैंने बड़ी कॉमन चीज़ ऑब्ज़र्व की है जो आजकल बड़ी सामने आ रही है कि क्या किया जा रहा है कि जी अपार्टमेंट जो है उसका साइज़ छोटा कर दिए और लोगों को ये लगता है कि हम सस्ती चीज़ ले रहे हैं, या शॉप का साइज़ छोटा कर दिए। पर स्क्वायर फिट में आप कैलकुलेट किया करें, चीज़ कोई भी सस्ती नहीं देता, इस चीज़ में ना आया करें। हाँ, अगर आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, कोई बंदा डिज़ाइन में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, लोकेशन में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, अच्छा डेवलपर है, मटेरियल में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, आप चाहे महंगी चीज़ ले लें आपको फ़ायदा देगी। इस धोखे में ना आए कि ये बंदा मुझे सस्ती दे रहा है। अब होता क्या है, सस्ता कुछ नहीं होता, आपसे प्राइस वही ली जाती है। कोई भी बंदा अपने जो कहते हैं ना कि अपना पैसा जो है उसने आपसे कमाना ही है, वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आपको एक आसान एक साथ के ऊपर चीज़ डिलीवर करके दे रहा है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद प्रॉपर्टी में आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट से आप अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रहे हैं। आप भी अपनी सरमायाकारी को महफूज बना सकते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 10,000 के करीब जो है सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारे एक्सपर्ट से रहनुमाई ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।